मेरे दोस्तों, मिस्र तो मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर निकला। मुसलमानों, इजराइल का बॉयकॉट कर रहे हो, इजराइल के प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे नामर्द इस्लामिक देशों का भी बॉयकॉट करो। मिस्र को मुसलमान बहुत अच्छा समझते थे। दुनिया भर के मुसलमान मिस्र जाने की तमन्ना रखते थे, मिस्र को देखने की चाहत रखते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ऐसे नामर्द इस्लामिक देशों का बॉयकॉट करो। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है ऐसे देशों में जो देश मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हैं, जो देश अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो देश इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपनी सीमा के अंदर किसी दूसरे देश की सेना सारे समझौतों को तोड़कर घुस जा रही है, कब्जा कर ले रही है, लेकिन नालायकों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मिस्र का राष्ट्रपति अभी भी खामोश बैठा है, जबकि इजराइल की सेना ने रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। आपको याद होगा, पहले कई बार मैं आप लोगों को इस तरह की खबर बता चुका हूं कि नेतन्याहू लगातार धमकियां दे रहा था कि हम रफा क्रॉसिंग पर कब्जा जरूर करेंगे। नेतन्याहू जब इस तरह की बात करता था तो मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से चेतावनियां दी जाती थी, धमकियां दी जाती थी कि यह रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की कोशिश इजराइल ना करे, वरना यह अच्छा नहीं होगा। और आज इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस करके उस एरिया में कब्जा कर लिया, अपनी सेना को तैनात कर दिया, अपने टैंकों को तैनात कर दिया, लेकिन अभी तक मिस्र के राष्ट्रपति के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। इजराइल ने कैंप डेविड समझौते को तोड़कर रफा और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर हमला कर दिया और अपनी सेना को तैनात कर दिया। यह जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, एक समझौता हुआ था, कैंप डेविड समझौता, जिसके मुताबिक इजराइल अपनी सेना को यहां पर कभी भी तैनात नहीं कर पाता, लेकिन इजराइल ने उस समझौते को तोड़कर अपनी सेना को यहां पर तैनात कर दिया है और मिस्र ऐसे ही चुपचाप देख रहा है। मिस्र की बेगैरती देखिए, गाजा के लोगों को अपने देश में घुसने से रोकने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, बैरिकेडिंग करके अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया ताकि गाजा के लोग, रफा के लोग हमलों के डर से हमारे देश के अंदर ना घुस सके। लेकिन इजराइल की सेना को वो नहीं रोक पाया, इजराइल ने उस एरिया में कब्जा कर लिया। मेरे दोस्तों, अब हमास की तरफ से एक नया प्लान बनाया जा रहा है। मिस्र ने दक्षिणी गाजा पट्टी पर ये जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं ताकि गाजा के लोग मिस्र के अंदर ना पहुंच पाएं, इन दीवारों को अब हमास बम लगाकर उड़ाने का प्लान बना रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल ने इस एरिया में कब्जा कर लिया सारे समझौतों को तोड़कर, लेकिन मिस्र की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने इजराइल की इस काम की निंदा की, ना ही रोकने की कोशिश की। अब हमास का प्लान यह है कि इन दीवारों को हम बम लगाकर उड़ाएं ताकि मिस्र को थोड़ी सी तकलीफ हो और मिस्र की आंखें खुलें। जब हम इन दीवारों को उड़ाएंगे तो मिस्र की आंखें खुलेंगी और फिर मिस्र पूरी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा इजराइल के खिलाफ। अभी तो मिस्र खामोशी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जब इस दीवारों को उड़ाया जाएगा बम लगाकर, तब मिस्र बिलबिला उठेगा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर गुहार लगाएगा कि इजराइल को यहां से हटाओ। तो हमास का यह प्लान भी कहीं ना कहीं बहुत सही है। मिस्र वैसे तो कुछ नहीं कर रहा है, उसने अपनी सीमा को सील कर लिया है, गाजा के लोग मिस्र में नहीं पहुंच पाएंगे, इजराइल की सेना को भी वहां पर तैनात करवा दिया है और हो सकता है कि अंदर अंदर कोई ना कोई मिली भगत कर ली हो कि आप सेना को भेज दो। मिस्र के अंदर कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, बस गाजा और रफा पर हमला करके गाजा के लोगों को मारेंगे हमास के नाम पर। लेकिन हमास का यह प्लान बहुत सही है। हमास इन दीवारों को उड़ाना चाहता है ताकि मिस्र की आंखें खुलें, फिर मिस्र की सेना, मिस्र का राष्ट्रपति कुछ एक्शन ले। लेकिन दोस्तों, फिर कहूंगा कि ऐसे इस्लामिक देशों का सबसे पहले बॉयकॉट करने की जरूरत है। ये नामर्द पूरी तरह से इन लोगों के गुलाम बन चुके हैं और इनकी अब इतनी औकात नहीं है कि ये इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ कुछ बोल सके। इजराइल ने रफा पर जब से हमले शुरू किए हैं, पर्चे गिराए हैं कि आप यहां से निकल जाएं। बेचारे लोग अपने अपने सामान को लेकर, अपने बीबी बच्चों को, बूढ़े मां बाप को लेकर वहां से भागना शुरू कर चुके हैं। गाजा पट्टी में हमले किए, रफा में आ गए, रफा में हमले कर रहे हैं। अब वो लोग कहां जाएं? गाजा में वापस जाएंगे तो वहां पर तो उनके घर खंडर बन चुके हैं। 14 साल लग जाएंगे यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, जितना मलबा इस वक्त गाजा के अंदर है उसको हटाने में। ये लोग जाएं तो कहां जाएं? कोई रोकने वाला नहीं है। लोग बेचारे रफा से भागकर इधर उधर अपनी जान बचा रहे हैं। खबर आ रही है कि
सारी सहायता आज ही से बंद हो गई है। आवाजाही भी रफा क्रॉसिंग से पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि वहां पर इजराइल ने अपने टैंकों को, अपनी सेना को तैनात कर दिया है और मिस्र ऐसे ही खामोशी के साथ देख रहा है। हमारी जगह पर कब्जा कर लिया और हम ही खामोश बैठे रहे, इससे बड़ी नामर्दगी और क्या होगी। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि इजराइल को रोकने की जरूरत है, या तो शांति से या फिर लड़कर। 7 महीने के बाद इनकी तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। लड़ने की तो इनकी औकात है नहीं, शांति से थोड़ी बहुत बात करना चाहते भी हैं तो नेतन्याहू इनको लताड़ देता है, क्योंकि ये भी गुलाम बने हुए हैं। अमेरिका के साथ नाटो में शामिल है, अमेरिका जैसा इनको नचाता है, ये नाचते रहते हैं और नेतन्याहू की सुनते रहते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये डरा कर, लड़कर इजराइल को रोक सके। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अमेरिका ने हमास के सामने सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा था। हमास ने अमेरिका की बात मान ली और कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हुए सीज फायर के लिए राजी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक इजराइल राजी नहीं हुआ है। नेतन्याहू की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और अब दबाव इजराइल के ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है। हमास के कब्जे में जो बंधक है उसमें से काफी सारे बंधक जो है वो अमेरिका के भी हैं, जो इजराइल के अंदर भी नागरिकता लेकर रह रहे थे। अमेरिका के अंदर भी अब इस बात को लेकर दबाव पड़ रहा है जो बाइडेन और नेतन्याहू की सरकार पर। साथ ही साथ तेल अवीव के अंदर भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं कि हमास जब राजी हो गया है सीज फायर के लिए तो आप राजी क्यों नहीं हो रहे हैं। और यह प्रस्ताव भी अमेरिका अपनी तरफ से लेकर आया है। सारी शर्तें भी इस प्रस्ताव में अमेरिका ने रखी हैं। जब हमास ने सारी शर्तें मान ली तो अभी तक आपने शर्त क्यों नहीं मानी है। नेतन्याहू के ऊपर इस बात को लेकर दबाव डाला जा रहा है। यहां से एक चीज साफ नजर आ रही है कि कातिल कौन है, कौन इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है और मकसद क्या है। हमास राजी हो गया लेकिन यह राजी नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया का अब धीरे धीरे फिलिस्तीन को सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जो कुछ हुआ वो सारी चीजें आपको पता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में भी इसी तरह के प्रदर्शन शुरू हुए। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में भी बच्चों ने, प्रोफेसर्स ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन किए। मेरे दोस्तों, चिली के अंदर एक पेशेवर फुटबॉल क्लब ने जो अपनी ड्रेस है उस ड्रेस पर जो 1 नंबर लिखा होता है उस 1 नंबर को फिलिस्तीनी नक्शे में तब्दील कर दिया। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है जिसमें 1 है तो 1 की जगह फिलिस्तीनी नक्शा बना दिया है। तो पूरी दुनिया में किसी ना किसी तरह से लोग फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन दिखा रहे हैं। अबू उबैदा भी आज सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे पास इजराइल के कुछ बंदकों की मौत हो गई है। एक 70 साल के व्यक्ति का नाम लिया अबू उबैदा ने, कहा कि देखिए, इजराइल की सेना ने जब हमला किया तो ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। हमने इनका इलाज कराने की कोशिश की लेकिन इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के सारे अस्पताल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इनका इलाज नहीं हो पाया। हमने पूरी कोशिश की इलाज कराने की, लेकिन इलाज कराने के कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे ही जो लोग मरे हैं वो इजराइल के हमलों से ही मरे हैं, बिना इलाज के मरे हैं। हमारे पास किसी की वैसे मौत नहीं हुई है। खबरें आ रही थी कि कुछ बंधकों की मौत हो गई है और हमास उनको वापस करना चाहता है इजराइल को। तो इजराइल ने कहा कि हमें जिंदा बंधक चाहिए हैं, उसी के बदले में हम आपके फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। तो अबू उबैदा ने कहा कि हमने नहीं मारा है, बल्कि आपके हमलों से ही आपके बंधक मरे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रफा पर इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें तकरीबन 54 लोगों की मौत हो गई है, 96 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जो ऑफिशियली आंकड़ा है तकरीबन 34,789 का हो गया है। इतने लोग गाजा और रफा के अंदर अब तक मारे जा चुके हैं। कई हजार लोग अभी भी लापता हैं। जो लापता लोग हैं वो कहां हैं कुछ नहीं पता है उनका। हो सकता है कि मलबे के नीचे दबे हुए हों और मिट्टी में मिल गए हों। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इजरायली सेना उठा कर ले गई हो। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से वही 7 महीने पुराना लाभ लागते हुए कहा है कि हमास ने तो सीज फायर का समझौता एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन नेतन्याहू राजी नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया से एक बार फिर से अपील की है कि नेतन्याहू को मनाने के लिए नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालें, नेतन्याहू के ऊपर दबाव डालें कि वो सीज फायर के लिए राजी हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये सीज फायर के लिए दबाव डाल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर कहूंगा आप लोगों से कि यार इन इस्लामिक देशों का जमकर बॉयकॉट करो। इजराइल के साथ साथ इनका सबसे पहले जमकर बॉयकॉट करो। पूरी तरह से ये लोग गुलाम बन चुके हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।